गाय का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा मूर्ख होता है क्या? अब देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी को बाकी चीजें नजर नहीं आ रही कि शिक्षा विभाग में क्या त्रुटियां चल रही है, बच्चों के पास खाना है या नहीं है, बच्चों के पास दूध है या नहीं है, किताबें है या नहीं है, और विद्यालय में सबसे जरूरी जो बिल्डिंग है वो है या नहीं है, शिक्षक है या नहीं है, बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं, कितना वापस ले रहे हैं, कोई आइडिया नहीं रहता है। लेकिन हाल ही में एक प्रोग्राम में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और कहीं ना कहीं मैंने एक मीडिया बंधु का भी ट्वीट देखा कि मोर के आंसुओं से गर्भधारण वाली बात अभी पुरानी नहीं हुई थी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी एक और बात ले आए। क्या बात ले आए? शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई साहब, आप एक और कुछ गाय के बछड़ों को खड़ा कर दीजिए और एक और भैंस के बछड़ों को। जब उन्हें छोड़ेंगे तो भैंस का बच्चा हर एक भैंस के पास जाके देखेगा और लास्ट में अपनी माँ के पास पहुंचेगा। लेकिन गाय का बच्चा जो है, गाय का बछड़ा जो है, सीधा अपनी माँ के पास जाएगा। और वहीं अगर दूध पीने की बारी आती है तो दूध पीने के बाद गाय का बच्चा तो उछल कूद करेगा और भैंस का बच्चा जो है सो जाएगा। यानी कि गाय का दूध विद्वान लोगों के लिए है और भैंस का दूध जो है वो मूर्ख लोगों के लिए है। ये बात हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं, और जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है इतना ट्रोल हो रहे हैं भाई साहब। और ट्रोल होने की वजह यही है कि आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, आप सारी उन त्रुटियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं भाई साहब, मैं तो गाँव का हूँ, मुझे इतनी सब नॉलेज नहीं है। लेकिन ये बात वास्तविक है। अब देखिए कि हमारे राजस्थान में कहूँ, जयपुर में कहूँ, या फिर कई हमारे मारवाड़ी परिवारों में कहा भी जाता है कि भैंस का दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बच्चे को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, इसलिए शायद भैंस का दूध नहीं पिलाया जाता। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी उन चीजों को साइंटिफिक तरीके से ना देखते हुए इन बुद्धिहीन तरीकों से देखने लगे और इस वजह से जो है ट्रोल होने का कारण बन गए। बाकी देखिए कि गाय का दूध, भैंस का दूध पीने से समझ मुझे इतना नहीं आएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि शिक्षा मंत्री जी को इन सब मुद्दों से हटके बहुत ऐसी चीजें जिन पर गौर करना चाहिए। हमारे चैनल पे आपने कई बार देखा होगा कि स्कूल कितनी त्रुटियां दिखी, हमारे बाद और भी हमने कई चैनल्स देखे कि अलग अलग सरकारी स्कूल में जाके बच्चों को क्या क्या परेशानी हो रही है उनका सच उजागर किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब झालावाड़ में छत गिरी थी स्कूल की, इतने बच्चों की हत्या की गई थी प्रशासन की लापरवाही द्वारा, इतने बच्चे घायल हुए थे। उसके बाद हमने जयपुर की एक ऐसी स्कूल की हालत दिखाई जहां पे भी ऐसा ही था कि पानी टपक रहा था, बिल्डिंग गिरने वाली थी, कोई सफाई नहीं थी, कुछ नहीं था, टीचर्स और बच्चे परेशान थे। लेकिन प्रशासन कोई इस पे देखा देखी नहीं करता है, हर चीज को नजरअंदाज कर देता है। केवल और केवल किया जाता है तो यही कि समारोह में जाके भाषण दिए जाते हैं और उन्हीं भाषणों में कई बार मंत्री जी बहक जाते हैं। अब कोई भी मंत्री हो, बात ये नहीं कर रहे कि सिर्फ शिक्षा मंत्री है, और भी कई मंत्री हैं, कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं कि समझ नहीं आता है कि आखिर इन्हें इस पद पे बिठाया किसने है। कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ऐसी बातें कही हैं जिन पर सोच विचार करे तो मन में शंका पैदा होती है कि जिसको स्वास्थ्य का इतना सा नहीं पता है उसे स्वास्थ्य मंत्री कैसे बना दिया गया। बाकी आपसे पूछते हैं आपको क्या कहना है इस पर, कि वाकई क्या ऐसा है कि दूध पीने वाले गौ माता के बुद्धिमान है और जो दूध पीते हैं भैंस का वो बुद्धिहीन है? क्या कहेंगे इस पर, आप बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।